गाइज, वेलकम बैक टू आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। सो कैसे हो आप सब। सो गाइज, रिसेंटली ना मुझसे किसी ने पूछा कि मैम मुझे ना घर में मॉडर्न लुक चाहिए, तो मुझे कैसे कलर्स यूज़ करने चाहिए ताकि मुझे वो लुक ना अचीव हो जाए। मैं पेस्टल्स में जाऊँ, न्यूट्रल्स में जाऊँ या फिर बहुत ज़्यादा बोल्ड कलर में जाऊँ। बहुत सारी कन्फ्यूज़न है एंड गाइज ट्रस्ट मी, मैंने ये सारी कन्फ्यूजन्स ना बहुत सारे लोगों में देखी है। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें कौन से कलर्स चूज करने हैं, जो फील उनको चाहिए वो क्या लुक एंड फील उन कलर से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। एंड मार्केट में ना आपने अक्सर ये 5 नाम सुने होंगे: मॉडर्न इंटीरियर, मिनिमल इंटीरियर, क्लासिकल इंटीरियर, कॉन्टेम्प्ररी इंटीरियर एंड लग्जरी इंटीरियर। तो जो ये 5 नाम है ना, अब इन नाम के ना अलग अलग मतलब है और इन 5 ही चीज़ों में हम अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं इनके लुक को अचीव करने के लिए। तो गाइस, आज मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ कि जैसे आपको अपने घर में लुक चाहिए, सपोज क्लासिकल लुक चाहिए, तो आपको कैसे कलर्स चूज करने हैं एंड उन कलर्स का कोड कौन सा है। बिकॉज अक्सर लोग मार खाते हैं राइट कोड चूज करने में। अब वीडियोस के बाद उनको ये तो पता होता है कि चलो इस थीम में मुझे ग्रे कलर में जाना है, लेकिन कौन सा ग्रे। अगर आप शेड का चेक करते हो तो उसमें 50 से 60 ग्रे के कलर्स हैं, डार्क, मीडियम, बहुत लाइट। तो आपको सिलेक्शन करने में और ज़्यादा इजी हो जाए तो हम सारी की सारी जो आज हम बात करने वाले हैं उन सब के कलर कोड्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन द एंड। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नो स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लग्जरी लुक की। गाइस, अगर आपको अपने घर में लग्जरी लुक एंड फील चाहिए ना, तो आपको हमेशा यूज करने हैं न्यूट्रल कलर्स, एज इन व्हाइट हो गया, बेज का लाइट शेड हो गया, ऑफ वाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड थर्ड लाइट ग्रे। आपको यही 3 शेड्स यूज करने हैं। एंड गाइस, लग्जरी लुक में ना हमेशा आपको वुड टेक्सचर यूज करना है, चाहे वॉल पे हो, चाहे फर्नीचर में हो, चाहे टेबल हो, लेकिन वुडन टेक्सचर जरूर होना ही होना चाहिए। एंड गाइस, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गोल्डन। आपको अपने पूरे इंटीरियर में ना कहीं गोल्डन टच जरूर इंक्लूड करना है। जैसे कि आपके फर्नीचर की लेग्स हो गई या फिर वॉल पे आपने ट्रिम्स यूज किए हैं गोल्डन कलर, जो आपकी डेकोरेटिव लाइट्स है उनकी बॉडी गोल्डन हो गई, लेकिन आपको गोल्डन कलर्स जरूर 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 यूज करने हैं। एंड गाइस, एक और चीज का ध्यान आपको यहाँ पे रखना है, जो आपका फर्नीचर होगा ना वो भी न्यूट्रल टोन पर ही जाना चाहिए। लग्जरी लुक में आपको बोल्ड चीजें कम से कम नजर आएंगी, आपको न्यूट्रल ज्यादा चीजें नजर आएंगी। आपको बोल्ड चीजें यूज करनी है, लेकिन कहाँ यूज करनी है वो मैं आपको समझाऊंगी एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये हमारा लिविंग एरिया है, तो इसमें हमने वॉल पे क्या किया हुआ है, नॉर्मल बिल्कुल व्हाइट, ब्राउन और ग्रे कलर यूज किया हुआ है। अब आपको ये चीज ध्यान से देखनी है, अगर आपकी वॉल पे व्हाइट टेक्सचर है तो जो आपका वुड का कलर होगा वो मीडियम टोन का होगा, ना तो बहुत लाइट होगा ना ही बहुत डार्क होगा। एंड गाइस, वन मोर थिंग, ध्यान से देखो यहाँ पे, अब हमने फर्नीचर भी बिल्कुल न्यूट्रल ही यूज किया हुआ है हाईलाइट करने के लिए। हमने क्वेश्चन पे कलर डाला है एंड जो एक्सेंट चेयर्स है सिर्फ वहां पे ही हमने कलर डाला है। तो आपको इन चीज का ध्यान रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने जो लेग्स दिए हैं ना, जैसे कि जो हमारी टेबल के लेग्स हैं उनके अंदर वो गोल्डन फील है, ऊपर शैंडलियर में गोल्डन फील है, तो आपको गोल्डन फील जरूर एड ऑन करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। अब यहाँ पे हमने यूज किया है ग्रे कलर, लाइट ग्रे है, तो ग्रे के साथ आपको वुड की डार्क टोन यूज करनी है, उसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आता है। एंड गाइस, जो हमने पेंटिंग यहाँ लगाई है, अब उस पेंटिंग का फ्रेम गोल्डन है, आपको गोल्डन कलर जरूर इंक्लूड करना ही करना है। एंड वन मोर थिंग, अब जो हमारी चेयर्स हैं वो भी बहुत पेस्टल पिंक कलर की है, मीन्स कि हमारी वॉल से अलग नजर आ रही है लेकिन बहुत बोल्ड नहीं है। बहुत बोल्ड इसलिए नहीं है बिकॉज जो पेंटिंग है वो बिल्कुल ब्लैक है, वो बहुत बोल्ड है। तो वहां पे हमने थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए जो हमारे चेयर के कलर्स हो गए ना, अब वो थोड़े से कम बोल्ड है, तो आपको इन चीज का ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखना है। सो गाइस, लग्जरी लुक के लिए ना एशियन पेंट का व्हाइट में सबसे बेस्ट है सोनेट L146।
एंड मॉर्निंग ग्लोरी, दोनों की ही लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। बेज में या फिर ऑफ वाइट में यू कैन यूज रॉ कॉटन, सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा लग्ज फील देता है। एंड फॉर ग्रे, ऑलवेज एंड ऑलवेज गो विथ कैनफिटी, इट्स 8300, बहुत प्यारा कलर है, बहुत सुंदर कलर है। एंड ट्रस्ट मी, आपको एकदम से भी रिग्रेट फील नहीं होगा, ये इतना अच्छा कलर है। तो तीनों ही कलर्स के जो शेड्स हैं एंड जो कोड्स हैं सब एशियन पेंट से हैं एंड सारे स्क्रीन पे है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड आप इजीली किसी भी हार्डवेयर शॉप से इन कोड के थ्रू इनको बाय कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया ये सेम कोड और ही सेल होते हैं। नेक्स्ट इज कंटेम्प्रेरी। गाइस, कंटेम्प्रेरी आपको ना वर्ड बहुत भारी सा नहीं लग रहा, तो ऐसे ही याद कर लो, वर्ड भी बहुत भारी है एंड इसके अंदर जो हम कलर्स भी यूज करते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा बोल्ड कलर यूज़ करते हैं, यानी कि बोल्ड ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, जितने भी बोल्ड कलर है ना हम वो सारे कलर्स यूज़ करते हैं। एंड कंटेम्प्रेरी लुक में ना हम हमेशा कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं, मतलब कि आपको एक ही रूम में 2 से 3 कलर इजली नजर आएंगे। हम न्यूट्रल्स के साथ कम से कम खेलते हैं कंटेम्प्रेरी लुक में। तो अगर आपको बोल्ड कलर पसंद है एंड कॉन्ट्रास्ट बनाना भी पसंद है तो कंटेम्प्रेरी लुक इज फॉर यू। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमने यहाँ यूज किया हुआ बिल्कुल डार्क ग्रे कलर। अब जो ये डार्क ग्रे कलर है तो अब अक्सर हम सोचेंगे कि हमारा फर्नीचर भी इसके साथ डार्क नहीं होना चाहिए, थोड़ा लाइट, थोड़ा न्यूट्रल फर्नीचर होना चाहिए। लेकिन गाइस कंटेम्प्रेरी में ना हम लोग क्या करते हैं, अगेन हम कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ ग्रे के साथ ना ब्लू या फिर पर्पल का कंट्रास्ट आपको दिया हुआ है। तो यस गाइस, अगर कंटेम्प्रेरी लुक चाहिए तो आपको थोड़ा डार्क मिलेगा, आपका घर थोड़ा डार्क नजर आएगा। जो लाइट्स होंगी वो आपको वार्म वाइट कलर की लाइट्स ही रखनी होगी ताकि डेप्थ और ज़्यादा दिखे घर के अंदर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है एंड इट इज़ मोर लाइक ना कंटेम्प्रेरी लुक ना आप ना जो आपका गेस्ट रूम है जहाँ आपको वंस इन अ वाइल जाना है उनके लिए बिल्कुल बेस्ट रहता है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हमने यहाँ पे एक टील ब्लू या टील ब्लू कलर यूज किया हुआ है एंड जो हमारा फर्नीचर है वो दिया हुआ है पिंक कलर का। अब आप हर एक चीज देखो, हमने तीनों ही एग्जाम्पल में ना जो न्यूट्रल्स है, व्हाइट है, बेज है या ग्रे है, वो सिर्फ सीलिंग पे है, बाकी जो पूरा रूम है वो एक जगह दिखाई दे रहा है। तो जो कंटेम्प्रेरी लुक होती है थोड़ी सी बोल्ड लुक होती है, अगर आपको बोल्ड कलर पसंद है तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है। ट्रस्ट में बनने के बाद काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, बट हाँ ऑफकोर्स रोज रोज आप देख के बोर हो जाओगे बिकॉज बहुत डार्क है, आपको एक बॉक्स नजर आएगा। तो जो ये रूम से ये बेस्ट रहते हैं या तो किसी फार्म हाउस में या फिर जो घर का गेस्ट रूम है जो आपको वंस इन अ वाइल ही यूज करना है, उस एरिया के लिए कंटेम्प्रेरी लुक द बेस्ट लुक है। नाउ अब हम बात करते हैं मॉडर्न के बारे में। गाइस, मॉडर्न लुक है, बहुत ट्रेंड में है एंड गाइस मॉडर्न मीन्स पेस्टल्स। आपको पेस्टल कलर्स यूज करने हैं, यानी कि जो आपके कलर्स हैं आप ग्रीन, ब्लू, येलो कोई भी कलर यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लाइट टोन में या फिर थोड़ा सा पेस्टल टोन में आपको यूज करने हैं। एंड अगेन यहाँ पे भी ना हम लोग कंट्रास्ट बनाते हैं, न्यूट्रल कलर का यूज कम से कम करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में ना हमने वॉल पे यूज किया हुआ है बिल्कुल लाइट पिंक कलर एंड जो मेरा फर्नीचर है वो है ब्लू कलर का, यानी कि हमने वहां पे भी कंट्रास्ट बनाया है। लेकिन कंट्रास्ट कैसे बनाया है, न्यूट्रल्स यूज नहीं करे, नॉर्मल कलर के लाइट शेड यूज किए, उसके ऊपर फर्नीचर डार्क शेड का रखा है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट ना, कि आपको यहाँ पे व्हाइट, ग्रे, बेज नहीं यूज करना, आपको यूज तो नॉर्मल कलर्स ही करने हैं लेकिन कंट्रास्ट के साथ, कि एक कलर अगर लाइट है तो दूसरा कलर डार्क हो सकता है। एंड गाइस ना मॉडर्न थीम के साथ ना ब्लैक मेटल बहुत ज़्यादा अच्छा चाहता है, तो आप ब्लैक मेटल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने घर के अंदर। एंड ब्लैक मेटल एज इन जो हमारे लेग्स हो गए, हमारा फर्नीचर का लेग्स हो गए, या फिर कोई पेंटिंग हो गई, कोई फ्रेम हो गया किसी पोर्ट्रेट का, उनमें आप ब्लैक कलर लेकर आ सकते हो।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ पे भी ना अब हमने जो वॉल पे थोड़ा डार्क ब्लू किया हुआ है, इट इज़ नॉट पाउडर ब्लू, बहुत पेस्टल कलर नहीं है, ब्लू की थोड़ी डार्क, थोड़ी मीडियम टोन जिसको हम बोलते हैं वो है, लेकिन जो फर्नीचर है वो बिल्कुल पेस्टल पिंक है। इट मीन्स ना मॉडर्न थीम में हम पेस्टल और जो हमारी मीडियम रेंज के कलर्स होते हैं उनका मिक्सचर यूज़ करके हम मॉडर्न थीम बनाते हैं। तो अगर आपको अपने घर में मॉडर्न थीम चाहिए तो आपको पेस्टल्स यूज करने हैं, एंड कलर्स आपको पसंद है ना, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, उनका मीडियम टोन आपको यूज करना है। एंड जो कलर्स हमने यहाँ पे यूज किए हुए हैं उन सबके कोड आपको स्क्रीन पे मिल रहे होंगे। नेक्स्ट इज क्लासिकल। अब गाइस क्लासिकल ना नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत पुराना है। इट मीन्स न्यूट्रल्स हमेशा वॉल पे होंगे, आपकी वॉल हमेशा न्यूट्रल रहेगी, वाइट हो गया, बेज हो गया, ग्रे हो गया, एंड जो आपका फर्नीचर होगा वो एक पॉप ऑफ कलर का होना चाहिए, यानी कि वो बहुत डार्क कलर का होना चाहिए क्लासिकल थीम के साथ। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अगर आपने क्लासिकल थीम में ना अपनी वॉल को प्योर वाइट रखा है या प्योर ग्रे या फिर प्योर बेज रखा है, तो जो फर्नीचर होगा वो आपका होगा ब्लू, ऑलिव ग्रीन, रस्टिक, येलो, कुछ ऐसे बोल्ड कलर्स का, ताकि एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो लाइट का और डार्क का। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में हमने वॉल पे ना बिल्कुल वाइट प्लेन कलर रखा हुआ है, लेकिन जो चेयर्स हैं वो मेरी पिकॉक ग्रीन कलर की चेयर्स हैं। तो आपको एक कंट्रास्ट क्रिएट करना है, वो होता है हमारा क्लासिकल लुक। एंड गाइस क्लासिकल लुक में ना आपको बहुत सारी कार्विंग्स देखने को मिलेगी, तो आप ना अपने फर्नीचर के अंदर भी वो कार्विंग्स, वो सारी चीजें लेके आ सकते हैं। एंड जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है बेडरूम में, अब यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है ऑफ वाइट का थोड़ा शेड, एंड जो मेरा बेड है वो है मेरा ऑरेंज कलर का बेड है। इट मीन्स क्या है, हमने स्टिल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया हुआ है। तो हम क्लासिकल में ना कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, साथ साथ जो डिजाइनिंग होती है वो थोड़ी सी क्लासिकल लाइन पे होती है। मीन्स कि हमने कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे यूज की जो क्लासिकल टर्म में हम लोग यूज करते थे। सपोज जो मेरे ऊपर जो मेरा वॉल का डिजाइन है वो बिल्कुल क्लासिकल है, कलर्स में वॉल हमेशा लाइट रहेगी एंड जो फर्नीचर है वो हमेशा डार्क रहेगा। नेक्स्ट इज मिनिमल। गाइस मिनिमल ना सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, रीजन बिहाइंड इट बिकॉज मिनिमल में क्या होता है ना, हम लोग पेस्टल्स और न्यूट्रल्स साथ में यूज करते हैं। इट मीन्स कि अगर आपने पेस्टल, पिंक, ग्रीन, ब्लू यूज किया है अपनी वॉल पे, तो आपका फर्नीचर न्यूट्रल होना चाहिए, या फिर आपकी एक वॉल पेस्टल है एंड बाकी वॉल को आपको न्यूट्रल रखना है। एंड गाइस जो हमारी मिनिमल थीम होती है ना, उसमें आपको वुडन फर्नीचर, जो वुड टेक्सचर, जो हमारी अर्थी टोन होती है ना, वो लेके आनी है। इट मीन्स जो हमारी वुडन टोन्स होगी, वुडन फर्नीचर हो गया, प्लांटर्स हो गए, वो सब कुछ लेके आना है आपको मिनिमल में, बिकॉज हमें ज़्यादा कनेक्ट रहना है नेचर के साथ एंड बाकी चीज़ें कम से कम यूज़ करनी है। तो वो होता है हमारा मिनिमल लुक। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल, हमने वॉल पे यूज़ किया हुआ है पिंक एंड बेज, एकदम न्यूट्रल शेड्स यूज़ किए हुए हैं, पेस्टल कलर्स यूज़ किए हुए हैं, लेकिन जो फर्नीचर है वो बिल्कुल न्यूट्रल बेज कलर का है। इट मीन्स हमने कॉन्ट्रास्ट बनाया हुआ है, लेकिन कैसे, पेस्टल के साथ न्यूट्रल्स कलर का। एंड जो मेरे लेग्स हैं, जो मेरा बाकी फर्नीचर है, उनमें कहीं ना कहीं हमने वुड का थीम जरूर डाला हुआ है। सो गाइस आपको ये ध्यान में रखना है कि मिनिमल थीम में ना आपको पेस्टल के साथ न्यूट्रल्स यूज करने हैं, एंड दैट्स इट। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू यू लाइक इट। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो आई एम आर्किटेक्ट भावना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।